तो सबसे पहले हमें गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल साइट। और यहाँ पे हम सर्च करने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास में जो वेबसाइट है site.google.com, तो सबसे पहले हमें इस पर क्लिक करना है। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने में कुछ ऐसी स्क्रीन आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, अगर आप ब्लैंक शीट लेना चाहते हो तो ब्लैंक साइड ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। अदरवाइज आप पोर्टफोलियो ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पलेट्स का यूज़ करना चाहते हो तो इस टेम्पलेट का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टेम्पलेट गैलरीज के अंदर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलते हैं। तो इनमें से हम किसी भी टेम्पलेट्स का चाहे तो यूज़ कर सकते हैं या तो हम स्क्रैच से बिल्कुल ही बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हम एक पोर्टफोलियो साइट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद आगे के ट्यूटोरियल के अंदर हम बिल्कुल ही एक ब्लैंक साइट लेने के बाद वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे एकदम बेसिक से चीज़ें समझेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे लिया पोर्टफोलियो, और जब हमने यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक किया तो अब हमारे सामने में एक नया इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये सारे के सारे ऑप्शंस है, ये एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का कि हम कौन सा लेआउट किस जगह हम प्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद जो भी हमारी साइट का नाम है वो हम अपनी साइट का नाम क्या रखना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमारी साइट प्रॉपर तैयार हो जाएगी तो हम यहाँ से हम पब्लिश भी करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारे सामने यहाँ पे आई है, ठीक है, ये पूरी की पूरी हमारी वेबसाइट है जो कि इस तरीके से हमारी दिखाई दे रही है। अभी ये जो वेबसाइट है बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। अगर हम इसे पब्लिश भी करें तो ये बहुत सिंपल वेबसाइट दिखेगी। तो यहाँ पे क्या है कि हम बेसिकली ना सबसे पहले अपनी यहाँ पे क्या है यूर नेम है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, चाहे तो आप अपनी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है, इस पे हम अगर हम लोगो लगाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो ऑप्शंस है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, लोगो, और दूसरा ऑप्शन क्या है, फेव आइकन। अब इसे समझने के लिए ना पहले हम किसी भी साइट के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स सपोज हम आ गए अपने इस वाली साइट के ऊपर, और इस वाली साइट के ऊपर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक क्या है, लोगो है, और ये जो आइकन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें आ रही है ये हमारा आइकन है। ये क्या है, लोगो है जो कि वेबसाइट के अंदर आ रहा है, और ये क्या है, हमारा आइकन है। तो हम लोगो क्या लगाना चाहते हैं और उसके बाद आइकन हम क्या लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आ गए, और पहला क्या है, लोगो, और उसके बाद है आइकन। अगर आपके पास में नहीं है तो टेम्परेरी के लिए आप फेविकॉन जैसी वेबसाइट पे जा सकते हो और यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे फ्री में एसेट्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप पूरी की पूरी साइट को कस्टमाइज कर सकते हो। अब किससे रिलेटेड आपको आइकन चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे आइकन्स ढूंढे, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड ढूंढ सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद जैसे मुझे ये जो आइकन है ये हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमने डाउनलोड पे क्लिक किया। देन यहाँ से जो भी आप साइज़ लेना चाहते हो वो साइज़ ले सकते हो। तो 96x96 लिया और यहाँ से हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। जब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, अभी हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। देन वापस हम आएंगे अपने साइट के ऊपर, और अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पे हम क्लिक करेंगे। और अपलोड करने के बाद जो भी हमने आइकन डाउनलोड किया यहाँ से हम सेलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ना ALT है, यानी कि कोई भी यूजर इंटरनेट पे सर्च करे, ठीक है, आपकी इमेज या लोगोस, तो वो किस नेम से आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रोहित शाह, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे एजेंसी। यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पे क्या है कि हम फेव आइकन इंक्लूड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम वापस अपलोड पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आइकन पे वापस हम सेलेक्ट करेंगे और इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अब हम इसे करेंगे यहाँ से कैंसिल, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस यहाँ तक ऐड करने के बाद हमारा आइकन लग चुका है, लोगो भी लग चुका है। अब नेक्स्ट क्या हमारा कि यहाँ पे जो है हमें हाई आई एम, तो नेम की जगह हम अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम होगा वो लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है वो पोर्टफोलियो साइट को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा रोहित शाह, ठीक है, जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हो। और जो भी आपका रोल है, जैसे मैं जो हूँ डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, तो आप डिजिटल मार्केटर लिख सकते हो। और यहाँ पे लोकेशंस है, तो लोकेशंस के अंदर आप अपनी लोकेशन यहाँ पे बता सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए दिल्ली टाइप किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना
अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ना उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आ रही है। जैसे टाइटल के अंदर आप रखना चाहते हो, किस हेडिंग के अंदर रखना चाहते हो, जैसे सब हेडिंग बनाना चाहते हो या स्मॉल सिंटैक्स बनाना चाहते हो या नॉर्मल में उसे कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि फॉन्ट, अब बेसिकली हमें अपनी साइट के अंदर कौन सा फॉन्ट रखना है तो वो फॉन्ट हम यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, अब रखने के बाद जो भी फॉन्ट का साइज़ है हम वो फॉन्ट का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बोल्ड करना है, यानी कि लेट सपोज रोहित शाह का जो फॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 34 है, तो अगर 45 करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद वापस हमने सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के बाद हमने बी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, फॉन्ट बोल्ड हो चुका है। अगर हमें किसी सिंटैक्स को हमें थोड़ा इटैलिक करना है तो हम आई पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन करना है तो यू पे हम क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट का अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। इसके अलावा आप मल्टीपल चीज़ें, अगर आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हो तो इस आइकन पे जाके कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हो। तो पहले हमने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद इसी वेबसाइट का हमने लिंक कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने इस आइकन पे क्लिक किया लिंक पे और हमने वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ से हमने अप्लाई पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हो। उसके बाद जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे कोई इमोजी लगाना चाहते हो तो वो भी चीज़ लगा सकते हो। कोई भी इमोजी लगाना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं यही लगाना चाहता हूँ तो ये इमोजी लगा दिया हमने। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, अलाइनमेंट्स। अब जो हम अलाइनमेंट्स कहाँ रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये सेंटर में आएगा। उसके बाद अगर मुझे जस्टिफाई करना तो ये जस्टिफाई की फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसके अलावा आप जैसा भी आप अलाइनमेंट रखना चाहते हो वो आप यहाँ से रख सकते हो। रखने के बाद अगर इसकी कोई डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। और उसके बाद ये मोर ऑप्शंस, तो मोर ऑप्शंस के अंदर अलाइनमेंट्स, अगर कोई डेकोरेशन हटानी है तो वो चीज़ें आप यहाँ से क्लीन भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो इमेज है ना, इसको आप रखना चाहते हो या हटाना चाहते हो तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आता हो यहाँ पे सेलेक्ट वर्क। ठीक है, अब चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हो इस वर्क को। अब ये आपको पसंद नहीं है ये भी सिलेक्शन, तो हम डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। और हमने पूरा सेलेक्ट, पहले हमने सेलेक्ट किया यहाँ से और ऑल को सेलेक्ट किया और हमने डिलीट कर दिया। वापस हमने इसको ऑल को सेलेक्ट किया और हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, वापस हमने सिलेक्शन लिया और हमने डिलीट प्रेस कर दिया। वापस हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन लिया और हमने डिलीट प्रेस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से किया। अब यहाँ पे ना एक इंसर्ट और कंटेंट ब्लॉक के नेम से है। ठीक है, अब हम इनमें से ना कोई भी कंटेंट अपने ब्लॉग्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझे कोई बटन ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम बटन पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे मूव किया। तो अब यहाँ पे बटन का नाम क्या देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा विजिट साइट और उसके बाद लिंक हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमने इंसर्ट। ठीक है, वो बटन यहाँ पे आ चुका है। अब बटन आने के बाद जैसे अगर हम फिल करना चाहते हैं, आउटलाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे अलाइनमेंट अगर चेंज करना है तो वो अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। अगर मूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मूव करके ऊपर लेके जाना चाहते हो तो मूव करके ऊपर भी लेके जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। बाकी उसके अलावा अगर आप जो है यहाँ से साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज भी कर सकते हो। इंक्रीज करने के बाद अगर यहाँ पे वापस एडिट करना चाहते हो तो एडिट भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब एडिट करने के बाद यहाँ पे ना जैसे इमेज क्राउजल करके है। ठीक है, जैसे हम जो यहाँ पे चाहते हैं वो इमेज क्राउजल लगाना चाहते हैं तो हमने सिलेक्ट क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, अब हमें इमेज हमारे पास होनी भी चाहिए तो हम जो इमेजेस है कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए पिक्साबे की वेबसाइट पर आप आ सकते हो और यहाँ पे आने के बाद जिससे रिलेटेड आपको इमेजेस चाहिए, जैसे अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे मार्केटिंग सर्च किया। ठीक है, मार्केटिंग सर्च करने के बाद अब हमें यहाँ पे ना कुछ इमेजेस मिलेंगे जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली अपनी वेबसाइट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे जो है वो ये जो इमेज है ये वाली इमेज इंसर्ट करनी है। तो मैंने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद डाउनलोड्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने फुल साइज में हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, एक इमेज हो चुकी है। अब उसके बाद थोड़ा और इमेजेस को हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी इमेजेस रखनी है। तो ये भी इमेज हम लगाना चाहते हैं तो इसको हमने सिलेक्शन लिया, या तो ये इमेज। देन उसके बाद हमने डाउनलोड्स पे क्लिक किया और यहाँ से हमने डाउनलोड करना स्टार्ट कर लिया। अभी हमने 2 इमेज की है। इसके अलावा मल्टीपल इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हम एक इमेज और करने वाले हैं। करने के बाद वापस हमने डाउनलोड्स पे क्लिक किया और यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद जैसे मुझे इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है तो यहाँ से हम इमेज को अपलोड करेंगे और जितनी भी इमेजेस है हमने शिफ्ट के साथ ऑल सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने ओपन कर लिया।
तो जितने भी इमेज थी हमारी सारी की सारी यहाँ पे इमेज आ जाएंगी। ठीक है, तो जो भी आप हमने यहाँ पे इंसर्ट किया और हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इमेज आने के बाद, ठीक है, ये सारी की सारी इमेज है। अब इसके अंदर जो है ये हमारी इमेज आ चुकी है, और इस इमेज को अगर हम सेंटर में चाहते हो तो सेंटर में भी रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जहां भी आप इसका अलाइनमेंट रखना चाहते हो वो रख सकते हो। बाकी इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो इंक्रीज भी कर सकते हो इस तरीके से। ये जो आइकन है इसको आप इस तरीके से मूव करवा सकते हो अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी रीसाइज करना है तो यहाँ से आप रीसाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमने इसे किया रीसाइज। ठीक है, अब रीसाइज करने के बाद जैसे मुझे क्या करना है कि इसमें आप जो भी कंटेंट ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद जैसे मुझे यूट्यूब की वीडियो करनी है तो यूट्यूब की वीडियो पे हमने क्लिक किया। अब जो भी आप यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो ये वाली वीडियो इंसर्ट करी या ये वाली वीडियो इंसर्ट करी। दोनों ही वीडियो हमने यहाँ पे इंसर्ट की। उसके अलावा और भी वीडियोज आप इंसर्ट कर सकते हो, जैसे हमने ये वाली कर ली। तो अभी हमने 3 वीडियो को सिलेक्शन लिया और यहाँ पे तीनों वीडियो हमारी 1 बाय 1 करके यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब ये जो वीडियो आई है, अब हमें जैसे इसके बराबर में मुझे यहाँ पे एक और वीडियो रखनी है तो कंट्रोल वापस ऐड करेंगे क्योंकि ऊपर जा चुका है। तो अब हमने थोड़ा आगे की तरफ मूव किया इसे। ठीक है, और इसे थोड़ा और ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये वीडियो आ गई। अब इस वाली वीडियो को अगर चाहे तो हटाना चाहे तो हटा सकते हो, अगर इसे रीसाइज करना है तो रीसाइज भी कर सकते हो थोड़ा सा। जैसे हमने इसे रीसाइज कर दिया, कंट्रोल Z करना है तो कंट्रोल Z कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को अगर हमें एक साइड में एक ही रखना तो एक ही रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, उसका सोशल आइकन्स है। ठीक है, तो हम सोशल लिंक्स है, तो आपकी जो भी सोशल लिंक्स आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है तो मैंने वेबसाइट का लिंक लिया, और यहाँ पे जो भी इमेज आप लगाना चाहते हो, जो भी आइकन इंक्लूड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। तो आइकन्स के लिए हम इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे। अब जैसे मुझे क्या करना है कि इंस्टाग्राम का यहाँ पे आइकन चाहिए, ठीक है, या मुझे वेबसाइट का आइकन चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेबसाइट और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे हम कोई भी आइकन ले सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये वाला आइकन इंसर्ट करना है, और इस पर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स, और ये जो GIF इमेज है हम लेंगे एक PNG इमेज। तो थोड़ा बैक करेंगे, देन यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक किया हमने, और यहाँ से हमने क्लिक किया, देन थोड़ा स्क्रॉल किया और यहाँ से हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, और वो आइकन हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। तो वापस आएंगे, अब यहाँ पे क्या है अपलोड, और अपलोड पे आने के बाद उस आइकन को हम यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। अब उसके बाद अदर जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनका आप लिंक लगा सकते हो, चाहे तो यूट्यूब का भी लिंक लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का जो है आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे इंस्टाग्राम का आइकन चाहिए, तो आइकन के लिए वापस आएंगे आइकन 8 के नेम पे, और यहाँ पे आने के बाद हम इंस्टाग्राम को सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पे करने के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, अब इनमें से आप जो भी आइकन इंक्लूड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो सिंपली आइकन पे हमने क्लिक किया, और इस पे क्लिक करने के बाद तो सिंपली हम डाउनलोड सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास में यहाँ पे एक आइकन आ चुका है। ठीक है, तो अब हम डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से अब हम इसे इंक्लूड करने वाले हैं। तो आइकन पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद यहाँ से ओपन करेंगे, और अपलोड करने के बाद यहाँ से हम इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों जो हमारे आइकन्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम इसे सेंटर में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लेके आ गए इसे सेंटर के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। बाकी साइज को इंक्रीज करना है तो वो इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है,
तो सिलेक्शन लिया, और सिलेक्शन लेने के बाद स्मॉल साइज़ या जो भी आप लार्ज करना चाहते हो लार्ज भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ तक करने के बाद और भी चीज़ें इसके अंदर मैप ऐड करना है तो मैप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और जिस भी नाम से अपनी साइट को बनाना चाहते हो वो साइट लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे रोहित शाह स्लैश और एजेंसी यहाँ पे हमने ऐड किया। एजेंसी ऐड करने के बाद अब हमें मैनेज पे क्लिक करना चाहते हो मैनेज पे कर सकते हो। देन ये यूआरएल हमें मिल चुका है और यहाँ से हम इसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हम व्यूअर के दे भी सकते हैं तो कि हमारी जो साइट है वो एक्चुअल में दिख कैसे रही है। तो अभी जो हमारी साइट है वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। कि आई होप कि यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों में हो सके शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।